पहले होती है। अंजलि, प्रीति और पायल तीनों बहनें हैं। वो लोग अपनी माँ जानकी के साथ एक गांव में एक छोटे से घर में रहते हैं। उन लोगों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। अंजलि हर रोज बाहर काम ढूंढने जाती है। आज भी वो काम ढूंढने ही गई हुई थी। वो घर लौटती है तो जानकी बिस्तर पर सोई हुई पूछती है, अंजलि आ गई बेटी, कोई काम मिला? नहीं माँ, आज भी कोई काम नहीं मिला। हम गरीबों के लिए कहाँ कुछ है माँ। अंजलि, प्रीति और पायल पूरी रात सोचते हैं कि वो तीनों कर क्या सकते हैं, लेकिन कुछ भी उनके पल्ले नहीं पड़ा। सुबह जानकी की तबीयत बहुत खराब हो गई और उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अस्पताल में जानकी का चेकअप करने के बाद डॉक्टर साहब ने तीनों से कहा कि जानकी को एक बड़ी बीमारी हुई है और अभी ऑपरेशन न करने से जानकी की मौत भी हो सकती है और ऑपरेशन करने के लिए 1 हफ्ते के अंदर 5 लाख रुपए चाहिए। ये सुनकर वो तीनों चिंता में पड़ गए। अरे दीदी, हम तो 2 वक्त का खाना भी जुगाड़ नहीं कर पाते, 5 लाख रुपए का जुगाड़ कैसे करेंगे? वही तो, हमने तो बचपन से कुछ भी नहीं सीखा। हमें तो सिर्फ पता था कि बड़े होकर शादी कर लेंगे। दीदी, शादी से मुझे एक आइडिया आया, क्यों ना हम शादी से ही पैसा कमाएं? वो कैसे? प्रीति दोनों के कान में कुछ कहती है। ये सुनकर अंजलि कहती है, वाह प्रीति, ये तो बड़ी अक्लमंदी की बात करी है तूने। चल अभी जाते हैं। वो लोग एक पार्क के पास जाते हैं। पार्क में उनके ही उम्र के लड़के एक्सरसाइज कर रहे हैं। अंजलि कहती है, वो देख, वहाँ एक लड़का खड़ा है, देख के अमीर लग रहा है। मैं जाकर उसको फंसाती हूँ, तुम दोनों खुद के लिए किसी को ढूंढ लो। ये बोलकर अंजलि उस लड़के के पास चली जाती है और उससे बात करने लगती है। प्रीति और पायल भी 2 लड़कों के पास जाकर बात करना शुरू करती हैं। तीनों बहनें उन तीनों लड़कों को अपनी बातों के जाल में फंसा लेती हैं। वो लड़के इन तीनों के प्यार में पड़ जाते हैं। ऐसे ही वो दिन बीत जाता है। तीनों बहनें घर चली जाती हैं। सुनो, कल सुबह फिर से उन तीनों से मिलना है और एक बेचारी की तरह मुंह बनाकर पैसे मांगने हैं, समझ गए ना? हाँ दीदी, समझ गए। अगले दिन सुबह वो तीनों उन लड़कों से अलग अलग मिलने के लिए जाते हैं। अंजलि उस लड़के के बहुत पास जाकर बैठती है और कहती है, सुनो ना, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मुझे भी अंजलि, तुम बहुत खूबसूरत और भोली सी हो। मैं तो हमेशा से तुम्हारी जैसी बीवी ढूंढता था। तुम मुझसे शादी करोगी? तभी अंजलि रो पड़ती है। वो लड़का घबरा जाता है। क्या हुआ अंजलि, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं, वो बात नहीं है। शादी तो मैं भी तुमसे ही करना चाहती हूँ, मगर मुझे एक बीमारी है। ऑपरेशन न करवाने से मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मगर ऑपरेशन करवाने के पैसे नहीं है मेरे पास। ओह, सिर्फ इस बात के लिए तुम रो रही हो? मैं दूंगा तुम्हें पैसे। बोलो, कितना पैसा चाहिए? 2 लाख। ठीक है, मेरे साथ बैंक चलो, मैं अभी तुम्हें 2 लाख रुपए देता हूँ। वो लड़का सच में अंजलि को 2 लाख रुपए दे देता है और वो लोग अगले दिन पार्क में मिलने का प्लान बनाते हैं। ऐसे ही प्रीति और पायल भी 2-2 लाख रुपए लेकर घर आते हैं। अगले दिन सुबह वो लड़का पार्क में अंजलि का इंतजार करता ही रहता है, मगर अंजलि नहीं आती। बाकी 2 लड़के भी प्रीति और पायल का इंतजार करते हैं। पूरे दिन इंतजार करने के बाद उन लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है। उधर अंजलि, प्रीति और पायल पैसा लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, मगर तब तक जानकी ये दुनिया छोड़कर जा चुकी है। वो तीनों माँ के लिए बहुत रोते हैं। जानकी का अंतिम संस्कार किया जाता है और उसके बाद तीनों बहनें फिर से पैसा कमाने के लिए नए लड़के ढूंढने निकल पड़ती हैं। उन लोगों ने शुरू तो मजबूरी में किया था, मगर अब उनको मजा आने लगा है। ऐसे ही वो तीनों बहुत सारे लड़कों को फंसाती हैं और बहुत पैसा कमाते हैं। हर बार वो तीनों कैसे भी करके छूट जाते हैं। कोई उन तीनों को पकड़ नहीं पाता। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। दीदी, ऐसे और कितना दिन चलेगा? अभी तक तो हमें कोई पकड़ नहीं पाया, मगर आगे कोई पकड़ ले तो जेल में नहीं सड़ना है मुझे। तो क्या करें? एक बड़ा हाथ मारना पड़ेगा ताकि बाकी जिंदगी यहाँ से दूर जाकर हम आराम से जी सकें। वो तीनों अगले दिन से अमीर लड़कों की खोज में निकल पड़े। बहुत ढूंढने के बाद उनको जैसे हाथ में चांद मिल गया हो। एक परिवार के 3 लड़के हैं, आकाश, राहुल और राजीव। वो तीनों बहुत अमीर हैं। घर में ही करोड़ों रुपए पड़े रहते हैं उनके। उनकी माँ का नाम कौशल्या है। अंजलि, प्रीति और पायल ने तीनों लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। तीनों लड़के शादी की बात भी करने लगे। एक दिन अंजलि ने दोनों बहनों से कहा, देखो, हम अगर इनसे पैसे मांगेंगे तो ये हमें जरूर दे देंगे, लेकिन वो 2-3 लाख रुपए से तो पूरी जिंदगी नहीं बिता सकते है ना। हमें इनसे शादी करनी होगी और उसके बाद घर से बहुत सारे पैसे चोरी करके भाग जाएंगे। प्रीति और पायल को ये प्लान बहुत पसंद आया। उन तीनों बहनों ने उन तीनों लड़कों से शादी कर ली। शादी करके वो लोग ससुराल पहुँचे। उनकी सास कौशल्या बहुत अच्छी है। वाह, कितनी सुंदर बहुएं हैं मेरी। वाह बेटा, तुम लोगों ने तो हीरा ढूंढ के निकाला, हीरा। माँ जी, मैं खाना बना दूं? नहीं नहीं बहू, उसके लिए नौकर चाकर है ना, तुम लोग बस आराम करो। ठीक है माँ जी। माँ जी नहीं, सिर्फ माँ बोला करो मुझे, और तुम लोग मेरी बहू नहीं हो, मेरी बेटी हो, बेटी। ठीक है। ये सुनकर अंजलि, प्रीति और पायल भावुक हो जाते हैं। वो लोग एक कमरे में चले जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। माँ जी कितनी अच्छी है, हम इस घर से कैसे चोरी करेंगे दीदी?
हाँ अच्छी तो है, मगर भावनाओं में बहक मत जाना। भूल मत कि हम किस लिए यहाँ आए हैं। हमें कैसे भी करके यहाँ से चोरी करना ही है। एक के बाद एक दिन बीतता रहता है। अंजलि घर का सब कुछ पता कर लेती है। वो तीनों बस आराम करते हैं। कौशल्या उन्हें कोई काम नहीं करने देती। इतना ज्यादा आराम तो उन्हें जिंदगी में कभी नहीं मिला। धीरे धीरे तीनों को कौशल्या बहुत पसंद आने लगी। वो हमेशा अपनी बहुओं की तारीफ करती, हमेशा तीनों से बहुत अच्छे से बात करती। एक दिन कौशल्या तीनों को बुलाती है और अंजलि को एक चाबी देती है। ये लो बहू, ये तिजोरी की चाबी है। मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, आज हूँ तो कल नहीं हूँ। अब तो तुम लोगों को ही ये घर संभालना है। इस चाबी को ठीक से रखना। तिजोरी में 3 करोड़ रुपए और सोने के जेवरात हैं। ये बोलकर कौशल्या चली जाती है। अंजलि की आंखें चमक उठती हैं। ये देख, पैसा खुद हमारे पास चल कर आ रहा है। आज रात को ही काम निपटाना पड़ेगा। वो लोग रात का इंतजार करने लगे। रात हो गई मगर कोई सोया नहीं। कौशल्या के साथ तीनों बेटे बात करने लगे। अंजलि परेशान हो गई। आखिर कब तक सोएंगे ये लोग? ऐसे ही रात के 3 बज गए और सब लोग सो गए। तभी अंजलि, प्रीति और पायल ने चाबी से तिजोरी खोली और अंदर इतने सारे पैसे और गहने देखकर उन तीनों के होश उड़ गए। ये देख, कितने सारे पैसे और गहने, इससे तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी। चल जल्दी से सब कुछ ले लेते हैं। वो लोग सारे पैसे और गहने 3 बैग में भरने लगे, मगर इतना सारा कुछ भरने में 2 घंटा लग गया और सुबह हो गई। वो लोग जल्दी से घर से निकल ही रहे थे कि इतने में आकाश की नींद खुल गई और उसने तीनों को देख लिया। चोर 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 चोर! आकाश की आवाज सुनकर सभी उठ गए। तभी अंजलि, प्रीति और पायल जोर से दौड़ने लगे। सब लोग उनके पीछे दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते वो लोग एक स्टेशन पर पहुंच गए। अंजलि और प्रीति कैसे भी करके चलती हुई ट्रेन में चढ़ गए, मगर पायल न चढ़ पाई। जल्दी आ पायल, जल्दी आ, और जोर से पैर चला। जल्दी आ छोटी, नहीं तो ये लोग तुझे मार डालेंगे। मगर पायल को उन लोगों ने पकड़ लिया और तभी किसी ने ट्रेन की चेन खींच दी। ट्रेन रुक गई और अंजलि और प्रीति भी पकड़े गए। उन लोगों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और जेल के अंदर डाल दिया गया। तभी वहाँ पर कौशल्या आई। वो तीनों शर्म से कौशल्या की आंखों में देख भी नहीं पाए। तभी कौशल्या ने कहा, दरोगा साहब, इन तीनों को छोड़ दीजिए और जितने भी पैसे बरामद हुए हैं वो सब कुछ इन तीनों को दे दीजिए। मुझे पहले से ही पता था कि ये तीनों चोर हैं, मगर फिर भी मैंने इन तीनों पर भरोसा किया। सोचा था प्यार से सभी बदल जाते हैं, मगर मैं गलत थी। इन तीनों को छोड़ दीजिए। ये सुनकर तीनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तीनों रो पड़ती हैं। उन्हें बाहर निकाला जाता है और वो तीनों माफी मांगने लगते हैं। माफ कर दीजिए हमें माँ जी, हमसे गलती हो गई। हमें सब कुछ समझ में आ गया है। प्यार ही इस दुनिया में सबसे बड़ा है। हमें अपना लीजिए माँ जी, आप तो माँ हैं। ये सुनकर कौशल्या भी रो पड़ती है। मुझे पता था तुम लोग जरूर सुधर जाओगे। चलो घर चलो, मुझे बस 3 बेटी चाहिए। पैसों का क्या है, आज है कल नहीं है, मगर ये प्यार, यही तो जिंदगी का सार है। कौशल्या उन तीनों को बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। इसके बाद से वो लोग बदल जाते हैं। वो लोग चोरी करने के बारे में सोचते भी नहीं है। कौशल्या तीनों से बहुत प्यार करती है। सब लोग खुश